जो टॉपिक है शिक्षण कौशल। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब एक टीचर क्लासरूम में एंटर करता है तो उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है अपनी बात को सामने बैठे स्टूडेंट तक वैसे का वैसे पहुंचाना। क्योंकि फ्रेंड, जो स्टूडेंट सामने बैठा है वो प्रेजेंट तो क्लासरूम में ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका पूरा ध्यान टीचर की बातों पर हो। इसके लिए टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे पहले क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी जो सारी गतिविधि हैं उन सबको एक साइड करके उनका पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो ऐसे में फ्रेंड्स, शिक्षक को ऐसे बहुत से तरीके आजमाने पड़ते हैं जो उस क्लासरूम में होने वाले टीचिंग के लिए बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो के द्वारा उन सारे तरीकों के बारे में ही जानने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो शिक्षण कौशल का सबसे मुख्य और कौशल आता है वो है प्रस्तावना कौशल। फ्रेंड्स, प्रस्तावना कौशल का क्या मतलब है? इसे एक तरह का इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर क्लासरूम में एक अध्यापक पृथ्वी के बारे में बताने वाला है तो सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करेगा कि सामने बैठे हुए स्टूडेंट जो हैं उनको इस बारे में कितनी जानकारी है। कोई कहेगा कि पृथ्वी गोल है, कोई कहेगा पृथ्वी एक नीला ग्रह है, तो कोई कुछ और कोई कुछ। इसी तरह फ्रेंड्स, दुनिया भर के सवाल जब वो अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछेगा, जो भी नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में, तो उसे हर क्वेश्चन पर हर स्टूडेंट से अलग अलग प्रकार का जवाब मिलेगा। उसके लिए उस अध्यापक के उसके बाद ये जानना आसान हो जाएगा कि वो किस तरह से उन बच्चों को अपनी बात आसानी से समझाए। उनके पूरे ज्ञान को, जो उनका पिछला ज्ञान है, वर्तमान में उसे लिंक करके किस तरह उनकी बात को एक सही दिशा दे, उनके ज्ञान को एक वास्तविक मोड़ दे। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है, ये कब होता है, कौन सा होता है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बच्चे को किसी भी पार्ट से कनेक्ट करने के लिए प्रस्तावना कौशल का ही सहारा लिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है हमारा उद्दीपन भिन्नता। फ्रेंड्स, उद्दीपन भिन्नता का क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए एक अध्यापक क्लासरूम में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू की और वो एक ही तरह से लंबा लंबा केवल लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किए जा रहे हैं, तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठा है वो एक स्टेज पर आकर बोर हो जाएगा। वो टीचर की कभी भी बात में रुचि लेगा ही नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि टीचर अपने हाव भाव से, अपनी क्रियाओं से सामने बैठे हुए बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहे। जैसे मान लीजिए वो वर्णन किए जा रहा है तो उसके बीच में एकदम से जोर से बोल देना किसी घटना के बारे में, या कहीं पर दुख वाली बात है तो उसको थोड़ा धीरे से बताना, या कोई एक्साइटमेंट वाली, कोई जोश वाली बात है तो उसको जोर से बता देना। इस तरह से अपने तरह तरह के वो जीवन बदल कर बच्चों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है। इससे बच्चे बिना बोर हुए एक अध्यापक की बातों में रुचि लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। फ्रेंड्स, खोजपूर्ण प्रश्न से मतलब कि जब एक अध्यापक क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो ऐसे में उसके लिए जांच करना ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि सामने वाले बच्चे तक उसकी बात पहुंच भी रही है या नहीं, उसकी कई बातों का उस पर फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। इसके लिए वो प्रश्नों का सहारा लेता है। उसके द्वारा ही उसे ये जान पड़ता है कि बच्चे तक एक अध्यापक की कई बातें पहुंची भी हैं या नहीं, और अगर पहुंची भी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं उस बात का वो स्टूडेंट अलग ही निकाल कर अपने हिसाब से समझ रहा हो। जरूरी है कि बच्चे तक सही बात पहुंचे। इसके लिए अध्यापक को खोजपूर्ण प्रश्न पूछने पड़ते हैं, जिनमें से तरह तरह के सवाल निकालकर बच्चे की पूरी नॉलेज जो एक अध्यापक के द्वारा उसे दी गई है उस पूरी नॉलेज की जांच एक अध्यापक कर लेता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है हमारा दृष्टांत कौशल। फ्रेंड्स, दृष्टांत कौशल दो प्रकार का है। अब आप सोचेंगे कि दृष्टांत क्या है? दृष्टांत हो गया एक अध्यापक के द्वारा सामने बैठे स्टूडेंट को उस तरीके की जो बातें हैं, जो भी उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड कही जाने वाली वो सारी बातें, वो सभी दृष्टांत में ही आएंगी। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, दृष्टांत जो है वो हमारा दो प्रकार का है। एक जो शब्दों के द्वारा बोलकर बताया जाता है, और दूसरा जो किसी एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए कोई चार्ट पेपर हो, कोई मॉडल हो, कोई डायग्राम हो, जो उसके द्वारा सामने बैठे बच्चे को बताया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह दृष्टांत कौशल एक अध्यापक के लिए बेहद आवश्यक कौशल है, क्योंकि इसके द्वारा ही वो सामने बैठे बच्चे तक अपनी सारी बात आसानी से डिलीवर कर पाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है समाप्ति कौशल। फ्रेंड्स, समाप्ति कौशल से तात्पर्य, मान लीजिए कि कक्षा में एक अध्यापक किसी
बहुत लंबे पाठ को पढ़ा रहा है, तो उस पाठ को पढ़ाते वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केवल एक दिन के ही टर्न में उस पूरे चैप्टर को वो कंप्लीट करा दे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिसके बाद उसके लिए ये आसानी रहती है किसी भी बात को आसानी से बच्चे तक पहुंचा देना और अगले दिन एक नए सिरे से उस कहानी को दोबारा से शुरू कर देना। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर कोई कहानी बच्चे को सुनाई जा रही है, उसमें किसी उसका क्लोजर जो है वो ऐसे मोड़ पर ख़त्म कर दिया है जहाँ से वो कहानी समझ में ही नहीं आने वाली अगले दिन, तो ऐसा बेहद ज़रूरी है कि जो भी चैप्टर बच्चे के एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले हैं उन्हें वो एक ऐसे पोर्शन में डिवाइड कर लें ताकि अगले दिन भी बच्चे आसानी से उसे समझ जाएं। अगर फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में सबसे पहले बताया गया कि वो स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। फिर अगले दिन उसी टॉपिक से जोड़ते हुए कहाँ पर किन किन लोगों के द्वारा इसको शुरुआत दी गई, कहाँ तक इसे बढ़ाया गया। फिर अगले टर्न में उसको बता दिया गया कि इसका क्या परिणाम हुआ, क्या लाभ हुए, क्या फायदे हुए, यानी क्या नुकसान हुए, इन सारी बातों के बारे में। इससे बच्चा जो होगा वो आसानी से पूरे चैप्टर को इजीली समझ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा व्याख्यान कौशल। फ्रेंड्स, व्याख्यान कौशल का सहारा एक अध्यापक को क्लास में बेहद जरूरी रूप से लेना पड़ता है। उस कौशल के द्वारा ही किसी भी टॉपिक को एक अध्यापक सामने बैठे स्टूडेंट तक बहुत आसानी से बोल सकता है। उसे वो डिटेल में जाकर के अच्छे से उसे अपनी कही बात को आसान शब्दों में समझा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो बच्चों को समझ में आती ही नहीं है, तो ऐसे में टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसे अपने शब्दों में, यानी जिस भाषा को सामने बैठा स्टूडेंट समझ पाए उस शब्द में, उस भाषा में उसे ट्रांसलेट करके सामने बैठे बच्चे तक पहुंचा दे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है शामपट व दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे शामपट। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि शामपट अध्यापक का वास्तविक मित्र कहलाता है। फ्रेंड्स, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी आजकल है, तो उसके द्वारा एक अध्यापक अपनी बात को सामने बैठे स्टूडेंट तक बहुत आसानी से कह सकता है। उसको एक अलग ही तरीके से डायग्राम बना करके, लिख करके, जिस तरीके से उसे सूटेबल लगता है स्टूडेंट्स के लिए, वो उस तरह उन्हें समझा सकता है। अगला फ्रेंड्स इसमें आता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो उसे सीखते वक्त हमारी जितनी सेंसेस एक्टिव रहती हैं वो ज्ञान उतना ही ज़्यादा परमानेंट हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगर फ्रेंड्स हम इसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं और आपसे अगर उस मूवी के बारे में कल को आपसे या और भी दिन के बाद आपसे पूछ लिया जाए तो बेझिझक उस मूवी के बारे में हर डिटेल आप दे दोगे, क्योंकि उसे देखते वक्त आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिमाग तीनों ही चीज़ें एक्टिव थी, यानी आपकी जो सेंसेस थी वो काफ़ी हद तक एक्टिव थे। इसीलिए इस चीज़ को भूल पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए फ्रेंड्स दिखाई गई और सुनी हुई चीज़ों का मानव मस्तिष्क पर बेहद असर पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा कक्षा व्यवस्था तथा छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कक्षा व्यवस्था। कक्षा व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब भी एक क्लासरूम, एक स्कूल में जो क्लासरूम लगाई जाती है तो वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो, किसी भी प्रकार से स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। और फ्रेंड्स कक्षा व्यवस्था में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आगे से लेकर पीछे तक जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं वो इस तरह एडजस्ट किए जाएं, इस तरह मैनेज किए जाएं कि सामने ब्लैक बोर्ड पर जो भी अध्यापक समझा रहा है वो उन बच्चों तक इजीली पहुंच पाए। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन बच्चों को उनकी ही योग्यता, यानी उनके कद काठी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें क्लास में स्थान दिया जाए। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला जो इसमें आ गया हमारा छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल। फ्रेंड्स, छात्र व्यवहार मतलब और अभिज्ञान का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, यानी छात्र के व्यवहार के बारे में जानकारी करने का कौशल। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि क्लासरूम में हर बच्चा अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा जो अध्यापक क्लास में कहने वाला है वो हर बच्चा हर चीज़ को अच्छे समझ जाए। हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, वो चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाहता हो। तो एक अध्यापक के लिए ये दायित्व बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है कि उस बात को वो ये समझे कि किस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार ही उसको उसकी मर्जी का काम करने को दिया जाए। फ्रेंड्स, ऐसा
बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अध्यापक बच्चों को उनकी मर्जी के अनुसार ही पढ़ाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बच्चा पढ़ना ही चाहे। लेकिन फ्रेंड्स, ये बेहद ज़रूरी है, जैसा आज के टाइम में शिक्षा धीरे धीरे बदलती जा रही है, बेहद आवश्यक है कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का बर्डन ना डाला जाए, वरना ना तो वो इधर का रहेगा ना ही इधर का। यानी ना तो वो, अगर उसको खेल में रुचि है, उसे पढ़ाई की ओर धकेला जाए, तो ना तो वो ठीक से पढ़ पाएगा और खिलाड़ी बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि जो उसका व्यवहार है, जो उसकी क्षमता है, इन सारी बातों के बारे में एक अध्यापक को बहुत अच्छे से पता हो, ताकि वो आसानी से सामने बैठे बच्चे के बारे में जान सके, उसे अच्छे से पढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के द्वारा हम अपने टॉपिक को क्लियर करा पाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में आप हमसे कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।